एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके अंदर बस एक ही कमी थी, वो नाटी थी। इस वजह से उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। टुनटुनी की माँ, हमारी टुनटुनी की शादी कैसे होगी? अब तक तो न जाने कितने रिश्ते आए और ठुकरा के चले गए। वो सभी टुनटुनी की लंबाई देखकर उसे छोड़ देते हैं। तो लगता है पैसों का ही सहारा लेना पड़ेगा। किसी को पैसे का लालच देकर ही अपनी बेटी की शादी करवानी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं हैं। हमें इस घर को ही बेचना पड़ेगा अब। आप सही कह रहे हैं जी, टुनटुनी की शादी करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ सालों में हम दोनों मर जाएंगे। उसके बाद हमारी बेटी का ख्याल भला कौन रखेगा? इसलिए हमें उसकी शादी करवानी ही होगी। अगर उसके लिए ये घर बेचना पड़े तो आप बेच दीजिए, हम कहीं भी रह लेंगे, किसी भी तरह रह लेंगे, बस हमारी टुनटुनी हमेशा खुश रहे। ठीक है टुनटुनी की माँ, मैं आज ही जाकर कालू कौआ से बात कर लेता हूँ। उसके पास अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा तो वो बता देगा। मैं कह देता हूँ कि मैं 5 लाख दहेज देने को तैयार हूँ। हो सकता है 5 लाख रकम सुनकर कोई शादी करने को तैयार हो जाए। इसके बाद बबलू कबूतर कालू कौआ के पास चला जाता है। कालू भाई, तुमने मेरी बेटी के लिए अब तक बहुत सारे रिश्ते लेकर के आए हैं, लेकिन एक भी अच्छा नहीं था। देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोलता। ऐसी कोई बात नहीं है कि रिश्ता अच्छा नहीं था। वो तो तुम्हारी बेटी की लंबाई की वजह से ये सब हो रहा है। अगर वो अच्छे खासे लंबाई की होती, नाटी ना होती, तो कोई ना कोई रिश्ता तय हो ही जाता। लेकिन सभी उसे नाटा देखकर उसे छोड़ देते हैं। और बताओ भाई, यहाँ क्यों आए हो? देखो, मैं और रिश्ते तुम्हारी बेटी के लिए नहीं ला सकता। तुम्हारी बेटी की लंबाई की वजह से मेरा भी मजाक बन जाता है और लोग मुझे भी 10 बातें सुना देते हैं। कालू भाई, आज के जमाने में पैसों से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। मैं अपना घर बेच रहा हूँ। मैं दहेज में 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। बस तुम एक अच्छा सा चिड़ा ढूंढकर मेरी बेटी के लिए ला दो। ठीक है भाई, अगर तुम 5 लाख रुपए दोगे तो कोई ना कोई अच्छा चिड़ा तो मिल ही जाएगा। कुछ दिनों के बाद कालू कौआ बंटी कबूतर को बबलू के घर लेकर आता है। ये देखो बबलू भाई, ये बंटी है। ये मेरे रिश्तेदार का बेटा है। अच्छा खासा कमाता है और अच्छे घर का भी है। अगर इससे तुम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहो तो करवा सकते हो। इसके माँ बाप का कहना है कि अगर लड़की इसे पसंद आ गई तो वो शादी करवाने को तैयार हो जाएंगे। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को मिलवाया जाता है। बंटी कबूतर टुनटुनी को देखकर पसंद करता है। अंकल, मैं टुनटुनी से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन वो जो आपने दहेज में 5 लाख रुपए देने की बात की थी, अगर वो अभी मिल जाते तो अच्छा होता। वो क्या है ना कि मुझे 5 लाख रुपयों की जरूरत है। मुझे अपने कारखाने में लगवाने हैं। अब क्या है कि मेरा कारखाना और काम जितना आगे बढ़ेगा, आपकी बेटी के लिए उतना ही अच्छा होगा ना। इसके बाद बंटी कबूतर 5 लाख रुपए लेता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी और बंटी की शादी करवा दी जाती है। मुंह दिखाई की रस्म में सभी टुनटुनी को देखकर उसका मजाक बना रहे थे। हाय हाय, ये क्या किया? ये बंटी की माँ ने तो इसकी शादी नाटी लड़की से करवा दी। बंटी तो इतना अच्छा खासा लंबा चौड़ा दिखता है और उसकी शादी ऐसी नाटी चिड़िया से। सब पैसों का खेल है बहन। पैसों की लालच में आकर इन्होंने ऐसा किया है। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है और आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़कर कहती है, अगर मेरे पिताजी के पास पैसे थे तो उन्होंने दे दिए। इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और ये सब तो आप लोगों की सोच की वजह से ही हो रहा है ना। मेरी शादी हो गई, उससे भी आप लोगों को परेशानी हो रही है। क्या आप लोग मुझे अपने घर में जीवन भर बिठा कर रख सकते हैं? अगर आप लोगों की सोच ऐसी नहीं होती तो आज मेरे पिताजी को मेरी शादी करवाने के लिए अपना घर नहीं बेचना पड़ता। मैं नाटी हूँ तो क्या हुआ? मैं कोई सामान तो नहीं हूँ। मेरे अंदर भी जान है। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, बस मेरा कद छोटा है। टुनटुनी की बातें सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और बंटी कबूतर कहता है,
टुनटुनी, तुम सही कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे पिताजी से 5 लाख रुपए लिए, मैं आज ही उन्हें वो पैसे लौटा दूंगा। दरअसल सच तो ये है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लालच में की थी, लेकिन आज तुमने मुझे समझा दिया कि कद काठी से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम सबसे सुंदर हो। मेरे लिए तुम बहुत सुंदर हो। और हाँ, अगर किसी ने भी मेरी पत्नी के बारे में कुछ कहा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। टुनटुनी की सास कहती है, हाँ टुनटुनी बेटा, हमें भी माफ कर दो, हमने भी लालच में ही शादी करवाया था। जाओ बेटा, तुम टुनटुनी के पिताजी को उनके पैसे वापस कर दो। पता नहीं वो लोग किस हाल में रह रहे होंगे, उन्होंने हमारी वजह से अपना घर बेच दिया। वो लोग कहीं भटक तो नहीं रहे होंगे, जाकर जल्दी उन्हें पैसे दे दो। बंटी कबूतर अपने ससुराल आता है और अपने सास ससुर से कहता है, पिताजी, माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज यहाँ अपने पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। और ये लीजिए आपके 5 लाख रुपए। आपने जो अपने घर को बेचा है ना, वो वापस करवा लीजिए। ये पैसे उन्हें दे दीजिए जिसके पास आपने घर बेचा था, और अपने घर में आराम से रहिए। हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, और फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। ये सुनकर टुनटुनी के माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग भी अपने घर में आराम से रहते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में अपने पति और सास ससुर के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।